तो राजस्थान में पिछले 16 दिनों से चल रहे राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ आंदोलन को लेकर बड़ी जानकारी और सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच वार्ता के बाद कई मांगों पर सहमति बन गई है। वहीं वार्ता के बाद डॉक्टरों ने मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता के बाद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसको लेकर बताया गया है कि सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच 8 मांगों पर सहमति बनी है। इसके मुताबिक कुछ निजी अस्पतालों पर अब राइट टू हेल्थ कानून लागू नहीं होगा, वहीं पीपीपी मोड पर चलने वाले अस्पतालों पर यह कानून लागू होगा। जानकारी मिली है कि सीएम अशोक गहलोत के निर्देशन में समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बता दें कि निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े थे, लेकिन अब सरकार की ओर से मुख्य सचिव प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर, डॉक्टर अशोक शारदा की अगुवाई में वार्ता के बाद समझौता हुआ है। बता दें कि सरकार से वार्ता के बाद डॉक्टरों की कानून अब वापस लेने की मांग पर सहमति नहीं बनी है। सरकार ने पहले दिन से अपना रुख साफ कर दिया था कि बिल किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। वहीं अब सरकार से मंगलवार को हुई वार्ता के बाद डॉक्टरों से हुई समझौते के मुताबिक 50 बेड से कम वाले मल्टी स्पेशलिटी निजी अस्पताल क्लिनिक पर राइट टू हेल्थ कानून लागू नहीं होगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर वो कौन से मुख्य बिंदु रहे हैं जिन पर समझौता हुआ है डॉक्टर्स और सरकार के बीच में। 50 बिस्तरों से कम वाले निजी अस्पताल जो होंगे वहां पर यह बिल लागू नहीं होगा। सरकार से बिना किसी सुविधा के स्थापित होने वाले अस्पताल आरटीएच से बाहर रहेंगे, यानी कि राइट टू हेल्थ बिल से बाहर रहेंगे वो अस्पताल जो कि सरकार से किसी तरह की सुविधा नहीं लेते हैं। निजी मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर बने अस्पताल आरटीएच के दायरे में आएंगे। तो निजी मेडिकल कॉलेज और पीपीपी मोड से जो अस्पताल बने हैं वो इसके दायरे में आएंगे। राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर बने अस्पतालों को कोटा मॉडल के आधार पर नियमित करने पर विचार होगा। और इसके साथ ही और भी कई बिंदु हैं जिन पर समझौते हुए हैं, जैसे कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए पुलिस केस और अन्य मामले वापस लिए जाएंगे। तो ये जो प्रदर्शन डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा था, इसमें जो भी मामले दर्ज किए गए हैं डॉक्टर्स के ऊपर वो वापस होंगे। अस्पतालों के लिए लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी अब होगा। तो ये समस्या भी अस्पतालों की खत्म होगी। इसके साथ ही फायर एनओसी हर 5 साल में रिन्यू करवाई जाएगी। तो ये मुख्य बिंदु हैं जिन पर डॉक्टर्स और सरकार के बीच में समझौते हुए हैं। और नियमों में कोई और परिवर्तन हो तो आईएमए के 2 प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद ही होगा। तो अगर नियमों में कोई और परिवर्तन होता है तो आईएमए के परामर्श के बाद में ही ये परिवर्तन हो पाएगा।